चल देखो टॉर्क का मतलब क्या है? एक है ट्विस्टिंग मोमेंट या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। मैंने नाम तो लिख दिए, लेकिन इन सब नाम का अलग अलग जगह पे अलग अलग वे से क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे कोई अगर, जैसे अपन कपड़े धोते हैं तो पानी निकालने के लिए कपड़े क्या करते हैं, ऐसे ट्विस्ट करते हैं, यस और नो। तो उस पर फोर्स कैसा लग रहा है, टेंजेंशियली। और जो कॉटन या जो कोई क्लॉथ है उसकी रेडियस क्या हो रही है, ट्विस्ट हो रही है। क्या हो रही है? तो उस जगह पे हम किसका नाम दे देंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट। किसका नाम दे देंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट। या फिर जो हवा में वो क्या बोलते हैं अपन, एयर का तूफान जैसा आता है, ट्विस्टर्स बोलते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं, टॉर्नेडो या ट्विस्टर्स। ट्विस्टर्स भी बोलते हैं, भवंडर, उसे ट्विस्टर भी बोलते हैं। तो वहां पे जो पार्टिकल है वो कौन सी मूवमेंट कर रहा है, ट्विस्टिंग मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट कर रहा है, ट्विस्टिंग। पानी में हाथ डाल के घुमाओ, वहां पे भी वैसे बनेगा, यस और नो। ये रॉड है, इसको पकड़ के अगर मैं घुमा रहा हूँ, यहाँ फोर्स लगा के, ये हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या हो गया, मोमेंट ऑफ फोर्स। बराबर, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग काम। या फिर इसमें मैं दो अपोजिट फोर्सेस लगा दूं, एक ऊपर की साइड और एक, तो ये दोनों फोर्स मिलके इसे ऐसा घुमाएंगे। तो ये दो फोर्स मिलके घुमाएंगे तो इसे बोल देंगे कपल। क्या बोल देंगे, मतलब जहां पे भी कोई भी चीज किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उस जगह पे क्या आएगा, टॉर्क आएगा। क्या आएगा, ये व्हील को मैं घुमा रहा हूं ऐसे, चक्का चलाया होगा ना बचपन में, नहीं चला है, कुछ काम के नहीं तुम लोग, ठीक है। तो उस पे अपन फोर्स कैसा लगाते, टेंजेंशियल। कैसा लगाते फोर्स, लेकिन वो व्हील क्या होती है, रोटेट होती है। क्या होती है, मतलब उसमें क्या आ रहा है, टॉर्क आ रहा है। क्या आ रहा है, आप बाइक जो चलाते हो तो वहां पे मेंशन होता है टॉर्क, मेंशन होता है। क्या मेंशन होता है, टॉर्क। बराबर है, कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, उस बेसिस पे क्या निकाला जाता है, पावर। मतलब टॉर्क का अलग अलग जगह पे अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। अभी हमें प्योरली किसके हिसाब से पढ़ना है, रोटेशनल मोशन में क्या काम में आएगा। बराबर, टॉर्क हर जगह रहेगा। जहां पे एक फोर्स दिख रहा है और एक डिस्टेंस दिख रहा है, तो ये फोर्स उस डिस्टेंस पे लगने के कारण इस पॉइंट के अबाउट क्या बना सकता है, टॉर्क। क्या बना सकता है, टॉर्क। क्लियर हो गया, मतलब कोई भी पॉइंट को अगर किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। जैसे डोर होता है, डोर को हिंज होती है। क्या होती है, हिंज। तो डोर पे आप फोर्स लगाते हो तो हिंज के साइड में वो डोर क्या होता है, घूमता है। तो इस हिंज पे क्या आ रहा है, टॉर्क आ रहा है। क्या आ रहा है, बराबर है। अब उसी की बात लो, अगर कोई बहुत बड़ा गेट है, क्या है, बहुत बड़ा गेट है, ये हिंज है, यहाँ से ऐसा गेट लगा हुआ है। आपको अगर मैंने यहाँ फोर्स लगाने बोला ना, तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। वही यहाँ पे फोर्स लगाने बोला, धक्का भी दिया तो गेट घूम जाएगा। बराबर है, मतलब टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स किस जगह पे अप्लाई किया। बराबर है, तो मतलब फोर्स के कारण आने वाले इफेक्ट को, जो इफेक्ट क्या करेगा, बॉडी को रोटेट भी कर सकता है, घुमा भी सकता है या ट्विस्ट भी कर सकता है। इस चीज को हम क्या नाम देंगे, टॉर्क। क्या नाम देंगे, टॉर्क नाम देंगे। ठीक है, क्या नाम देंगे, टॉर्क। तो हमें टॉर्क पढ़ना है। तो टॉर्क के लिए सिंपल सी चीज है, टॉर्क इट इज एन इफेक्ट obtained after application of force. After application of force, बराबर। एक इफेक्ट है जो फोर्स के एप्लीकेशन के बाद हमें दिखता है। अगर फोर्स ही नहीं रहा तो दिखेगा क्या, नहीं, टॉर्क रह ही नहीं सकता। विदाउट फोर्स टॉर्क रहेगा नहीं। ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे। क्या बोल देंगे, टॉर्क। तो टॉर्क हमें दो तरीके से पढ़ना है, एक टॉर्क अबाउट अ पॉइंट एंड टॉर्क अबाउट अ एक्सिस। क्या पढ़ना है हमें, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट या फिर टॉर्क अबाउट अ एक्सिस, ऐसा हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। ये हो गया एक सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया, या फिर इसे डिफाइन ऐसे भी किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस or perpendicular component of force and distance। इन दो चीजों को समझेंगे अभी अपन। ठीक है, ऐसा भी बोला जाता है कि दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है, किसका, फोर्स और डिस्टेंस का। किसका है, फोर्स और डिस्टेंस। ठीक है, अब ऐसा समझ के चलते, कोई भी एक पॉइंट है, एक बॉडी कंसिडर कर लेते, एनी शेप। एक पॉइंट O है और एक पॉइंट P है।
ठीक, तो P वो पॉइंट है जहां पे हमने फोर्स लगाया, वो पॉइंट है जहां पे हमें क्या निकालना है, टॉर्क। हमें क्या निकालना है, टॉर्क अबाउट पॉइंट O, बराबर। P कौन हो गया, पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड, दिख रहा है ना, पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड। P वो पॉइंट है जहां पे फोर्स क्या किया, अप्लाई। अब O से P अगर मैं लाइन ज्वाइन कर दूं तो ये पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, OP इज इक्वल टू R। ये क्या हो गया, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं और पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं, वेक्टर में बात कर रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर। O से लेके P, ये हो गया R बार। इधर हमने क्या लगाया, फोर्स F। क्या लगाया, फोर्स। तो किसी पॉइंट पे अगर फोर्स F लगा है और वो पॉइंट के अबाउट अगर हमें क्या लेना है, टॉर्क लेना है। क्या लेना है, टॉर्क। तो टॉर्क बराबर होगा अपना क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R एंड F। इन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होगा, हम टॉर्क अबाउट पॉइंट की बात कर रहे हैं, टॉर्क अबाउट एक्सिस की नहीं। किसकी बात कर रहे हैं हम, टॉर्क अबाउट पॉइंट। क्लियर हो गया, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट क्या बन गया, टॉर्क इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर जो भी होगा इनटू F। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमने ये पढ़ चुके कि क्या होगा, RF sin थीटा। वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड तो यही होता है ना, R इंटू F इंटू साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट रहा तो क्या होता है, कॉस। क्रॉस प्रोडक्ट रहा तो क्या होता है, साइन। सही है, यस और नो, ठीक है। तो ये बन गया टॉर्क बराबर R इंटू F इंटू साइन। अब इसका यूनिट क्या रहेगा, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। डिस्टेंस का क्या है, मीटर, न्यूटन मीटर। तो इसको जूल मत बोल देना, जूल यानी न्यूटन मीटर होता है, लेकिन टॉर्क को जूल बोलते नहीं। टॉर्क क्या रहेगा, न्यूटन मीटर ही रहेगा। क्या रहेगा, न्यूटन मीटर, बराबर। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि टॉर्क का यूनिट और डायमेंशन एनर्जी के बराबर है, बोल तो सकते हैं ना। समझ में आ गया। तो ये डायमेंशन में ऐसे सवाल आते हैं फिर कि किसका यूनिट और डायमेंशन सेम है। तो न्यूटन मीटर यानी जूल, जूल यानी आप लोगों को पता है क्या होता है, T माइनस -1 का क्या हो जाता है, -2 ही रहता है। इसमें L1 रहा तो न्यूटन होता है, L2 रहा तो जूल हो जाता है। सही है ना, 1 मीटर बढ़ जाता है सिर्फ। क्लियर है। तो m1 L2 T -2। ये तो जनरल वैसे हमने बोला कि किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मुझे टॉर्क निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, उसका डिस्टेंस इनटू फोर्स। दोनों का कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट। अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो टॉर्क की डायरेक्शन होनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बनी, सही है या नहीं, कौन सी क्वांटिटी बनी, वेक्टर। तो हमें देखना है, एक R हो गया अपने पास, कौन है अपने पास, चलो इधर देख लो। हमने कभी तो भी ऐसा पढ़ा है कि अगर A क्रॉस B है, अगर हम A से B जा रहे हैं तो C कहाँ आएगा, ऊपर। अगर मैं B से A गया तो C कहाँ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ चुके ना अपन, यस और नो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर यहाँ R है, इधर R हो गया, इधर कौन हो गया, F। तो इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन जाएगा, टॉर्क। R से F की तरफ, R से F की तरफ। सही है। तो अगर मैंने R इधर ले लिया, मैंने F इधर ले लिया, तो R से वैसे आ रहा है तो टॉर्क कहाँ जाएगा, अंदर की साइड। कहाँ जाएगा, सही है, कहाँ जाएगा, अंदर की साइड। तो इस केस में टॉर्क कहाँ जाएगा, बताइए। ये R को मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये R बन गया, इन दोनों के बीच का ये क्या बन गया, एंगल। अब R से कहाँ आना है, F। तो टॉर्क कहाँ गया, अंदर। समझ गए, टॉर्क कहाँ चला गया, अंदर। वही अगर R इधर होता, F इधर होता, टॉर्क कहाँ आता, बाहर की साइड। कहाँ आता, क्लियर हो गया। डायरेक्शन वगैरह समझ गए, यूनिट समझ गया। टॉर्क अबाउट पॉइंट कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर इनटू F। क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर इनटू F। क्लियर, क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर इनटू F। ठीक है। अब यहाँ देखो, मुझे को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जो चीज हमने पहले लिखी। यहाँ O पॉइंट था, यहाँ एक P पॉइंट था, यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ है अपना फोर्स। O से P अपनी क्या था, पोजीशन वेक्टर। इसको आगे एक्सटेंड किया तो ये एंगल बन जाएगा थीटा। सही है क्या, अरे क्या बन जाएगा, थीटा एंगल बन जाएगा। अब इस फोर्स के कारण यहाँ पे क्या निकालना था, हमें टॉर्क निकालना था। क्या निकालना था, अगर मैं F के दो कंपोनेंट बनाऊं तो ये कौन बनेगा, F cos थीटा। ये कौन बनेगा, सही है,
यस और नो? तो ये जो एफ का कंपोनेंट है ये इस डिस्टेंस को परपेंडिकुलर हुआ क्या? यस और नो? अभी देखो टॉर्क का इक्वेशन अपने पास क्या था? आर एफ साइन थीटा। क्या था? आर एफ साइन थीटा। अब ये जो एफ साइन थीटा ये तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन गया ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं आर इंटू फोर्स का कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर। सही है क्या? यस और नो? तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक बार सेम उसी चीज को, ये ओ पॉइंट है, ये अपना पी पॉइंट है, ये क्या है अपने पास? आर। ये क्या अप्लाई करा है? एफ। ये आगे गया, ये एंगल कितना था? थीटा। तो अगर मैं ये लाइन ऐसी, ये थीटा तो ये भी थीटा बनेगा। अरे हो या नहीं? यस और नो? चलो तो अब अगर मैं आर के कंपोनेंट लेना चाहूं तो जिसके साथ एंगल है वो क्या बन जाएगा? कॉस। तो ये बन जाता, ये थीटा होता, तो ये क्या बनता? आर कॉस थीटा। ये क्या बनता? आर साइन थीटा। ठीक है, ये लाइन किसकी है? फोर्स की। किसकी है? फिर से हम टॉर्क पे जाते हैं। टॉर्क क्या लिखा था हमने? आर एफ साइन। मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ एफ इंटू आर साइन थीटा। तो ये जो आर साइन थीटा है ये फोर्स को परपेंडिकुलर है। यस और नो? तो एफ इंटू क्या हो जाएगा? आर परपेंडिकुलर। समझ में आया दोनों का मीनिंग क्या है? फोर्स और डिस्टेंस के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? 90। क्या होना चाहिए? 90। अगर आपने एफ वैसे के वैसा रखा तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर लो। क्या परपेंडिकुलर लो? अगर आपने डिस्टेंस वैसे के वैसा लिया तो एफ का कंपोनेंट वो लो जो डिस्टेंस को क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? समझ में आया दोनों का मीनिंग? दोनों का मतलब एक ही है। हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और जहां से हमें आंसर मिले वहां से हम सॉल्व करेंगे। सही है क्या? अरे समझा मैंने क्या बोला? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? क्लियर हुआ? ठीक। अब अगर मैं ऐसा बोलता कि ये जो फोर्स है ये इसी पॉइंट में से पास होता तो टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता क्या? यस और नो? अगर मैं बोलता ये बॉडी है, ये पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, फोर्स की डायरेक्शन इसी के अलॉन्ग होती तो टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता क्या? नहीं, क्योंकि उसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो वो ट्विस्ट कर पाएगा क्या? नहीं। रोटेटिंग मोमेंट दे पाएगा क्या? नहीं। तो टॉर्क रहेगा क्या? नहीं। देयर विल बी नो टॉर्क। क्लियर? यस और नो? समझ में आ गया? ये दोनों चीजें समझ में आएंगे अच्छे से। हम परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं और ऐसे भी। तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर लो फोर्स को, या फिर फोर्स का वो कंपोनेंट लो जो डिस्टेंस को क्या हो? परपेंडिकुलर हो। क्या हो? परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अरे समझे क्या? चलिए इधर देखो, ये ओ पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 1 2 3। ये पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 5 4 -2। ठीक, यहाँ पे हमने फोर्स लगा दिया एफ। फोर्स है अपने पास 2i + 3j + 4k। फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट O निकालो। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना वेक्टर फॉर्म में, क्या था? R इंटू एफ। क्या था? तो हमें R निकालना पड़ेगा पहले। R क्या होता है? फाइनल माइनस। तो पोजीशन वेक्टर निकालते आएगा। 5 में से 1 गया, कितना? 4 आए। 4 में से 2 गए, 2j -2 -3 -5k। सही है क्या? फोर्स तो दिया ही ऑलरेडी, फोर्स दिया है ना। टॉर्क का बेसिक इक्वेशन क्या होता है? R इंटू एफ। क्या होता है? तो इसको तो हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं ना, I J K। इधर लिखेंगे फिर R के 4 2 -5 इधर 2 3 4 सॉल्व करते आता? यस और नो? I वैसे के वैसा 4 2 जा 5 3 जा 15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। -j वैसे के वैसा 4 4 जा 16। ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस k इंटू 4 3 जा 12 2 2 जा 4। चलो 15 + 8 कितना आया? 23 आया। -26j + 4k। सही है? यस और नो? 8k। चलो ठीक है, क्लियर हो गया? अरे समझ में आया क्या?
वेक्टर फॉर्म में दिया है तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे अपन, वेक्टर से। कैसे निकालेंगे, क्लियर हो गया। क्या किया हमने, क्रॉस प्रोडक्ट किया। किसका क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, पोजीशन वेक्टर और फोर्स का। किसका क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, पोजीशन वेक्टर और फोर्स। क्लियर, समझ में आया ना एग्जांपल। वैसे अब जो ये डिस्टेंस हमने बात करी बेटा, ये जो डिस्टेंस हमने बोला ना आर परपेंडिकुलर, इसे लीवर आर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर आर्म। तो इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें लीवर आर्म भी पूछ सकते हैं। फाइंड लेंथ ऑफ लीवर आर्म। ठीक है, ऐसा भी बोला जा सकता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ लीवर आर्म। तो ये कैसे निकलेंगे, देखो अपने पास टॉर्क बराबर क्या था, टॉर्क बराबर क्या था, नहीं दूसरा फॉर्मूला है ना अपने पास। क्या फॉर्मूला है, टॉर्क बराबर F इंटू आर परपेंडिकुलर। सही है ना। तो आर परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क बाय F। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालते आता ना, अंडर रूट ऑफ 23 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डिवाइड बाय फोर्स का भी निकालते आता, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस जो भी आएगा वो हो जाएंगे अपनी लेंथ ऑफ लीवर। समझ गए हो या नहीं, यस और नो। तो हम सब टॉर्क कौन सा पढ़ रहे, सिर्फ अबाउट अ पॉइंट। किसका पढ़ा, अबाउट अ। तो अबाउट ए पॉइंट टॉर्क निकालने के लिए हमें जिस भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे वहां से फोर्स कितने डिस्टेंस पे वो पता चाहिए। फिर एक तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा या फिर डिस्टेंस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। दोनों पे से हम क्या निकाल सकते हैं, टॉर्क। क्या निकाल सकते हैं, क्लियर, समझा क्या हो या नहीं। चलो लिख लो फटाफट फटाफट। चलो क्लियर हो गया अभी कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो या फिर डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ क्या ले लो, फोर्स। दोनों से हमें क्या मिलेगा, टॉर्क। क्या मिलेगा, टॉर्क। अब कुछ पॉइंट्स याद रखना है। पहला पॉइंट कि अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उसी पॉइंट में से पास हो जिसके अबाउट टॉर्क लेना है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। क्या बोल देंगे अपन, टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। इफ पॉइंट लाइज ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, देन torque about that point, then torque about that point will be zero। क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब ये पॉइंट है O, ये पॉइंट P। अब इसी पॉइंट P में से क्या है, फोर्स है। तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गई। तो अगर मैं इसके बाद टॉर्क निकालना चाहूँ तो टॉर्क के अपने पास दो फॉर्मूले, एफ आर साइन थीटा लो या फिर आर एफ साइन थीटा लो। थीटा तो जीरो ही है ना, तो इन बोथ द केसेस टॉर्क क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर हो गया, टॉर्क क्या आएगा, जीरो। समझ में आ गया ये, ठीक। चलो अब एक्सियल टॉर्क मतलब क्या, सिर्फ मीनिंग समझना है। क्या समझना है, मीनिंग। तो ध्यान देना। अब इसी चीज को अभी जो हमने पढ़ा, ये पॉइंट O था, पॉइंट P था, बराबर है। इसका कुछ तो भी क्या था, पोजीशन वेक्टर। क्या था, पोजीशन वेक्टर था। अब सपोज कोई फोर्स है जो ऐसा आ रहा है बाहर, मैं यहां बताता हूं इधर, लेकिन वो समझना कि वो कैसा है, बाहर की साइड है, ऐसा है, बराबर। तो इस पे तो टॉर्क लगा सकता है, ये सॉरी इस पॉइंट के अबाउट क्या लगा सकता है, टॉर्क। अब इसके कारण जो भी टॉर्क प्रोड्यूस हुआ होगा फोर्स के कारण, टॉर्क। अब अगर मैं इस पॉइंट में से कोई एक्सिस निकालू, क्या निकाल दो, कोई एक्सिस, तो इस टॉर्क का कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग होगा, इस टॉर्क का कंपोनेंट जो किसके अलोंग होगा, एक्सिस के अलोंग होगा, उसे हम बोलेंगे टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। क्या बोलेंगे, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। मतलब कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस इज कॉल्ड एज टॉर्क अबाउट एक्सिस।
उसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्क अबाउट एक्सिस। तो एक्सिस का टॉर्क मतलब इसका कंपोनेंट हो जाएगा टॉर्क कॉस थीटा। सपोज इस टॉर्क का एंगल इसके साथ एक्सिस का कितना बना है, थीटा, तो फॉर एग्जांपल टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या हो जाएगा, टॉर्क कॉस थीटा। टॉर्क कौन सा, पॉइंट वाला टॉर्क था, वो कौन सा पॉइंट वाला टॉर्क था, टाउ नॉट। ये जो लिखा मैंने, ये कौन सा टॉर्क है, अबाउट अ पॉइंट। उसका वो कंपोनेंट जो एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा उसको हम बोलेंगे एक्सियल टॉर्क। कौन सा टॉर्क, या फिर टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। क्लियर हो गया, मीनिंग समझ के रखना है, बाकी कुछ नहीं। तो एक ऐसा भी हो सकता है अगर, पर ये एक्सियल टॉर्क रहेगा कब, हर जगह नहीं, अगर ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट से पास होती, एक्सिस के, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर इस पॉइंट में से पास हुई तो टॉर्क क्या था, सही है। वैसे ही अभी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट से पास हो, एक्सिस को कहीं पे भी टच करे या कहीं किसी भी पॉइंट से क्या होंगी, पास, तो उसका टॉर्क एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, सही है क्या। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्सिस टॉर्क के लिए, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स intersect or passes through any point on axis, then torque about axis due to this force will be zero। क्या होना चाहिए बेटा, जीरो। इसका कोई टॉर्क रहेगा नहीं। क्लियर है। फिर टॉर्क, एक्सियल टॉर्क रहेगा कब, जब फोर्स की और एक्सिस की लाइन अलग अलग रहेंगी। क्या रहेंगी, फोर्स और एक्सिस की लाइन, ना ही वो इंटरसेक्ट होनी चाहिए, ना ही वो एक दूसरे को पैरेलल है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इंटरसेक्ट होने नहीं चाहिए, ना ही एक दूसरे को क्या चाहिए, पैरेलल। क्या चाहिए, एक दूसरे को। देखिए, तो ऐसी जो दो लाइंस होती है जो इंटरसेक्ट नहीं होती और एक जगह से पास भी नहीं होती, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। सपोज ये पॉइंट ओ है, इधर एफ है, तो इसमें से एक्सिस सपोज ऐसा जा रहा है, सही है, ये एक्सिस ऐसा हो गया, ये लाइन ऐसी हो गई, एंड फोर्स की लाइन सपोज ये ऐसी है, तो ये लाइन कैसी है, ऐसे, एंड फोर्स ऐसा है, तो ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है क्या, नहीं, दोनों को इंटरसेक्ट हो सकती है क्या, तो ऐसे दो लाइंस को क्या बोलेंगे अपन, स्क्यू लाइंस। क्या बोलेंगे, स्क्यू लाइंस। क्लियर हो गया, क्या बोल देंगे। तो जब फोर्स और एक्सिस ये स्क्यू लाइंस पे रहेंगे तभी एक्सियल टॉर्क आएगा, अदरवाइज आएगा नहीं। समझ में आएगा क्या बोला मैंने। when line of action of force and axis are skew lines, कौन सी लाइन्स है बेटा, skew lines, then only axial torque can be obtained, बस हमें कुछ थियोरेटिकल वे से समझ के रखना है, एंड में होगा वही, एक्सियल टॉर्क भी वैसे निकालेंगे अपन, फोर्स इनटू डिस्टेंस, कुछ और तो हो नहीं सकता। फॉर्मूला क्या रहेगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, वो बदलने वाला नहीं है। बस थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए ये चीजें पता चाहिए, नहीं तो अपन कंफ्यूज हो जाते फिर कि एक्सिस के अबाउट बोल रहा है भाई, पॉइंट के अबाउट बोल रहा है, क्या लेना, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए समझ लो। क्लियर हो गया, यस और नो होगा। एंड में क्या है, इसके अबाउट भी टॉर्क अगर मुझे लेना है तो मैं यही करूंगा, एफ इनटू एल, और कुछ कर सकते हैं क्या, टॉर्क तो वही होगा, फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मायने तो वही रहेंगे, वो बदलने वाले नहीं है। क्लियर हुआ, हाउ या नहीं, यस और नो। चलो ठीक है, देखिए अब इधर, अब हम बोलते हैं कि टॉर्क अलग अलग वे से निकालो। अब लिखना सीख रहे हैं अपन, टॉर्क कैसे फाइंड करना है किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए। देखते हैं, एग्जाम्पल फॉर्म में ही समझना है, ठीक। चलो देखो, अब सपोज मैंने बोला एक हिंज्ड पॉइंट है, हिंज मतलब ऐसा अटका है, इसको छोड़ दिया तो ये कहाँ जाएगा, नीचे, कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया।
अब इसका खुद का वेट कहाँ रहेगा, इसके सेंटर पे, यस और नो। तो हमें पूछा गया फाइंड टॉर्क ओ, फाइंड टॉर्क अबाउट hinged point O due to its own weight, मतलब खुद के वेट के कारण इस पॉइंट के अबाउट। चलो ठीक है, तो क्या आएगा बताइए टॉर्क। अब आपको दिख रहा है इसकी लेंथ कितनी होगी L, तो ये वेट कितने डिस्टेंस पे होगा L/2। इस पॉइंट के अबाउट पूछा है, या फिर यहाँ पे मैं एक्सिस भी लेता, क्या लेता, तो भी डिस्टेंस तो यही रहता, यस और नो। मैंने पॉइंट भी लिया यहाँ पे तो भी डिस्टेंस उतना ही रहेगा, L/2 बदलने वाला है क्या, नहीं। तो टॉर्क क्या होता, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क ड्यू टू mg क्या हो जाता मेरे लिए, mg इनटू L/2। समझ में आया, अरे हो या नहीं। अब इसी कंडीशन को थोड़ा सा बदल देते हैं, वही हिंज है, लेकिन अब ये जो कोई रॉड था वो इस डिस्टेंस पे आ गया, राइट एंड एंगल कितना आ गया, थीटा। यही कंडीशन, अब यहां से नीचे आएगा तो ऐसे ही जाएगा नीचे, यस और नो। तो नीचे जाते जाते ये कोई पोजीशन हमें दे दी कि थीटा एंगल। अब इस कंडीशन में सेम क्वेश्चन क्या पूछा हमें, टॉर्क। क्या पूछ लिया, टॉर्क। तो अब टॉर्क बताओ। फिर भी वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा ना, यस और नो। वेट तो हमेशा क्या होता है, वर्टिकली। ये डिस्टेंस कितना था अपने पास L/2 इधर, और इधर भी कितना था L/2। तो ये डिस्टेंस तो बदल गया, लेकिन अब परपेंडिकुलर वाला। हमें क्या चाहिए, फोर्स और पॉइंट के अबाउट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या चाहिए, सही है या नहीं। या तो वो करो, नहीं तो इस फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो, दोनों में से कोई भी एक। सही है या नहीं, दोनों में से कोई तो भी एक लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ये mg यहाँ पे था, तो अब ये ट्रायंगल में ऐसा अगर बनाऊं तो ये L/2 है, ये क्या है मेरे पास थीटा, ये एंगल क्या है 90, इधर कौन है mg। मीनिंग समझ रहा है ना, ये फोर्स, हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला। तो कैसे निकलेगा अभी, cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन, इसको मैं h बोल देना, या फिर r परपेंडिकुलर। cos थीटा बराबर क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो r परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, L/2 cos थीटा। सही है क्या, यस और नो। तो टॉर्क क्या बन जाएगा अपना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया अब L/2 cos थीटा। सही है क्या, यस और नो। अरे समझ रहे हो कि नहीं, क्या कर रहा मैं, समझ रहा ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आप mg के कंपोनेंट ले लो, ये mg है, इधर एंगल कितना हुआ थीटा, तो इधर ये एंगल कितना होगा थीटा, ये 90 डिग्री है, तो इधर भी एंगल कितना बनेगा थीटा। तो इसके कंपोनेंट बना सकते हैं, अरे हो या नहीं, क्या बना सकते थे, कंपोनेंट, सॉरी ये थीटा नहीं, ये थीटा बनेगा, कंपोनेंट बना सकते थे, हाँ या ना, अरे हो या नहीं। तो फिर ये mg cos थीटा होता, इनटू डिस्टेंस कितना होता है L/2। मीनिंग तो यही आता ना, mg cos थीटा इनटू, बदलता था क्या, नहीं। तो हमें जनरली जिसका भी हमें निकालना आसान रहे वो डिस्टेंस ले लो, छोटा बड़ा जो भी हमें लगे। हमें सिर्फ क्या चाहिए, फोर्स, और जिस भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा उसके बीच का कौन सा डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर। कौन सा चाहिए, क्लियर है, कौन सा डिस्टेंस चाहिए, चलो और एग्जांपल से समझते हैं। एक प्रोजेक्टाइल है सपोज, बीच में प्रोजेक्टाइल कहां से आ गया बोलना, यू, इसका मास है कितना m, इसको फेंका एट एंगल थीटा। कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, ये जाएगा। समझ लो, अभी अपन सिचुएशन समझ रहे, सिर्फ करना क्या है। तो हमें पूछा उसने, फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट O, फाइंड टॉर्क about point O when particle is at maximum height। जब पार्टिकल कहाँ पे है बोलते हैं, मैक्सिमम, मतलब जो ये प्रोजेक्ट किया ये कहाँ पे है, मैक्सिमम हाइट पे जब रहेगा उस समय का टॉर्क पूछा। क्लियर है, तो मैक्सिमम हाइट ये हो गया h, अरे हाँ या ना। तो इस पॉइंट पे इसके ऊपर आने वाले फोर्सेस कौन से रहेंगे बेटा, इसका खुद का वेट, विच विल एक्ट वर्टिकली
अब यहां से ये पूरा डिस्टेंस क्या होता है अपने लिए, रेंज। तो ये आधा डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, r/2 हो गया। क्या हो गया? अब मुझे इस पॉइंट के अबाउट पूछा तो फोर्स की डायरेक्शन मुझे पता है, फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही हुआ ना, अरे हाँ या ना? फोर्स वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो गया। टॉर्क के लिए मुझे क्या चाहिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। तो फोर्स की डायरेक्शन पता है और फोर्स पता है, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर फोर्स को कौन सा है, तो मेरे लिए टॉर्क क्या होना चाहिए, mg इंटू r/2, मतलब mg/2 इंटू r मतलब कौन, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बे, u स्क्वायर साइन 2θ/g, u स्क्वायर साइन 2θ/g। सही है? यस और नो? क्लियर हुआ? तो ये आ गया अपने लिए कौन, टॉर्क। मतलब करना क्या है, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा? हर जगह हमें क्या सोचना है, जिस भी पॉइंट पे हमें दिया है फोर्स, उसके और जिस पॉइंट के अबाउट है, जिस एक्सिस के अबाउट पूछा, वहां से उसका क्या पता चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या पता चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? और एक था, चलो ये एक पॉइंट दिया है हमें 0,5 हाइट पे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा 0,5। यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट हो रहा है 10 न्यूटन का एट एन एंगल 37। फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट O। और यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्सिस है, उसके अबाउट टॉर्क बताओ। मीनिंग तो वही होगा, यस और नो? चलो बताइए क्या होगा फिर। अब फोर्स डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस तो मुझे पता है ना कितना है, 5। मुझे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट चाहिए जो इस डिस्टेंस को क्या हो, परपेंडिकुलर हो। क्या हो? तो ये क्या बन जाएगा, 10 cos 37 मतलब 4/5 मतलब 8। ये कौन बन जाएगा, 10 sin 37, तो ये बन जाएगा 6। sin 37 3/5, ठीक है। cos 37 4/, तो मिल गया मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू क्या करना है, डिस्टेंस। तो टॉर्क क्या हो गया, 8 × 5 कितना हो गया, 40। सही है क्या? यस और नो? सर मुझे डिस्टेंस से करना था, चलो इधर लाना पड़ेगा फिर से, हो या नहीं? तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा अब, हाँ या ना? अब ये डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर। चलो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं क्या, ये 5 है, ये 90 है, हो या नहीं? चलो इसको सॉल्व करते, ये एंगल कितना बनता, ये 37, तो ये 37, तो ये कितना बनता 53, तो ये कितना बनता 37। सही है? ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी खेल ली अपन ने, इधर 37 तो इधर 90 में से 37 गए तो 53, तो इधर अपोजिट वाला अपने आप कितना बनेगा 37। तो मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए अब, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, cos थीटा बराबर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट कौन होगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना 5 × cos 37 कितना आएगा भैया, कितना आएगा 4। फिर से 10 × 4, टॉर्क कितना आएगा 40। बदला क्या? तो एक तो डिस्टेंस को परपेंडिकुलर लो या फिर फोर्स को परपेंडिकुलर, कंपोनेंट कोई भी ले सकते हैं आप, दोनों वे से आंसर क्या आना है, वो बदलेगा। मैं इसलिए अलग अलग वैसे करके बता रहा कि अपने को सोचना क्या है वो समझ लो। हमें क्या चाहिए, एक फोर्स, जिस भी पॉइंट के अबाउट एक्सिस के अबाउट टॉर्क पूछा, वहां से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं पता तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो। जैसे यहाँ पे मैंने फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लिया, पहले परपेंडिकुलर, इससे भी करके देखा हमने, डिस्टेंस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेके भी देखा, दोनों से आंसर क्या आता है, आंसर बदला क्या, नहीं, आंसर बदलता नहीं। क्लियर हुआ? तो किसी भी पॉइंट के अबाउट कभी भी टॉर्क पूछे, क्या पूछे, टॉर्क, तो हमें फोकस क्या पे करना है, उस पॉइंट पे और फोर्स पे। फोर्स इनटू क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या करना है, क्लियर? यस और नो? अबे समझे कि नहीं? हाँ,
उदासल्यासारखे बोलते हा काहीच करणार बाबा हाँ पिछले जन्म में हम बात थे चलो देखो ये प्रैक्टिस है वाटते चलो ये कोई ऑब्जेक्ट है इस पे रोल हो रहा है क्या हो रहा है सरफेस के ऊपर ध्यान देना अब मैं इसमें कोई एक्सिस कंसीडर करता हूं सपोज यहां पे एक एक्सिस है 1 बोल देते हैं यहाँ पे एक्सिस है 2 इस पे हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया कितना F और इस व्हील की रेडियस है R व्हील की रेडियस कितनी अब हमें टॉर्क निकालना है 1 और 2 के अबाउट अब पहले तो हमें ये देखना है बेटा टॉर्क पूछ तो लिया किसके कारण पूछा वो हमें डिफेंड करेगा अब यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन सी आती है इसका खुद का वेट कहा जाएगा नीचे तो वेट इस सरफेस पे आएगा तो यहाँ से कौन सी रिएक्शन आएंगी नॉर्मल सही है ना अगर ये सरफेस रफ है तो इधर कौन सा फोर्स आएगा फ्रिक्शन कौन सा फोर्स आएगा आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा पीछे सही है तो ये सब फोर्स अब हर एक के कारण हमें टॉर्क निकालना है हर एक के कारण क्या निकालना है टॉर्क देखते पहले अबाउट एक्सिस 1 लेते हैं कौन सी एक्सिस ले ली 1 तो 1 क्या तो 1 में से ये फोर्स पास हो रहा है तो इसका टॉर्क आएगा क्या नहीं नॉर्मल भी इसमें से पास हो रहा है नहीं आएगा mg भी इसमें से पास होगा तो इन तीनों का भी 1 एक्सिस के अबाउट टॉर्क चलो फिर किसका आएगा f का आ सकता है क्योंकि f का डिस्टेंस है यहाँ से r प्लस r कितना हो गया 2r टॉर्क ड्यू टू फोर्स क्या हो गया f इंटू 2r mg का टॉर्क क्या आया 0 नॉर्मल का टॉर्क क्या आया 0 फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क क्या आया समझे कि नहीं तो अपने मन से लिखा कि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा पॉइंट अगर उस पॉइंट में से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स गई तो टॉर्क क्या होता है 0 एक्सिस के लिए भी था वो पॉइंट के लिए भी था सही है चलो अबाउट एक्सिस 2 वो सोचो अबाउट एक्सिस 2 बताइए 2 क्या अबाउट mg इसमें से जा रहा है n भी जा सकता है तो mg का टॉर्क क्या हो गया 0 नॉर्मल का भी फ्रिक्शन जा रहा है क्या इसमें से नहीं तो फ्रिक्शन और इसके भी डिस्टेंस कितना है r तो फ्रिक्शन का क्या बन जाएगा एफ के इंटू आर फोर्स का बताओ फोर्स का डिस्टेंस यहां से यहां कितना है r एफ इंटू आर समझिए क्या अरे हो गया नहीं यस और नो तो अपन सिर्फ मैंने अभी जो भी डिस्कशन किया इसमें अपन ये समझ रहे हैं कि टॉर्क निकालते कैसे यही क्वेश्चन में रहेगा कुछ अलग रहने वाला नहीं है बस हमें क्या देखना किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा है जिस भी फोर्स का पूछा है वो निकाल सकते हैं फोर्स इनटू क्या करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लियर हो गया एक कभी जरूरत पड़ी अगर परपेंडिकुलर नहीं एक तो फोर्स का कंपोनेंट ले लो जो डिस्टेंस को परपेंडिकुलर हो या फिर डिस्टेंस का कंपोनेंट लो जो किसे परपेंडिकुलर हो फोर्स को दोनों में से कोई भी समझ में आ गया कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टॉर्क अब टॉर्क की एक कंडीशन आएंगी जिसे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे कौन सी कंडीशन बोलेंगे कुछ 4-5 न्यूमेरिकल हो गया टॉर्क का कांसेप्ट खत्म हो जाएगा क्या हो जाएगा टॉर्क का कांसेप्ट खत्म इसके बाद आएगा एंगुलर मोमेंटम और रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमें पढ़ना है समझे यस और नो मतलब और 3-4 दिन चलता है कौन रोटेशनल मोशन कितनी डेट है आज की 16 हाँ चलेगा ठीक है कल परसों न तो 3 दिन और चाहिए कितने दिन चाहिए 3 दिन ठीक है चलिए समझ में आ गया टॉर्क में कोई कंफ्यूजन यस और नो हाँ या ना ठीक तो ये हो गया एक टॉर्क का पार्ट इसके बाद का जो पार्ट दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन और उसके बाद रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड टॉर्क वो अपन कल देखेंगे समझ में आ गया ठीक चलो थैंक यू चैनल को क्या करो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब